सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतं पञ्चदशोऽध्यायः प्रकरणम् अपादानकारकः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूँ और अपादान कारक से बने वाक्य के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। जैसे हैं, ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति कहने का तात्पर्य है जो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। चूंकि ज्ञान के बिना सर्वस्व चीजें व्यर्थ नजर आता है। अब विना के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग वैकल्पिक है। अब ऋते मीन्स होता है विना, और ज्ञानात् शब्द पंचमी विभक्ति अपादान कारक का एक वचन है। मुक्ति न भवति यानी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। विद्याया विना जीवनम निरर्थकम भवति। विद्या के बिना जीवन निरर्थक है। चाहे वो व्यक्ति मनुष्य हो, चाहे वे व्यक्ति मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन बिना विद्या के वो व्यक्ति एक पशु के समान दृष्टि आता है। अब यहां पर विना का प्रयोग हुआ है चूंकि विद्या या शब्द अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और ये विना के कारण विद्या शब्द में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हैं चौड़ः आरक्षकात् विभेति। अब ये आरक्षकात् में भी अपादान कारक का प्रयोग है। चूंकि आरक्ष शब्द है और ये आरक्ष शब्द के कारण चोर जो है वो रक्षकों से डरता है, और उसके कारण ये आरक्ष शब्द में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला है जो रमेशः अध्यापकात् पठति। रमेश अध्यापक से पढ़ता है, तो अध्यापक शब्द में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। सूर्यात् प्रकाशः भवति। सूर्य से प्रकाश होता है। क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश होता है तो सूर्य से क्या होता है? सूर्य अपने पास ही थोड़ी ना प्रकाश को रखते हैं। जब सूर्य भास्कर बाहर निकलते हैं तो पूरा संसार प्रकाशितमय हो जाता है। तो इसलिए सूर्यात् शब्द में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मालाकारः उद्यानात् आगच्छति। माली उद्यान से आता है, अर्थात बगीचा से आता है।
तो जब बगीचा से आते हैं तो बगीचा को छोड़कर आता है, तो उस बगीचा में अपादान कारक का प्रयोग होगा, और हुआ है। तभी तो उद्यान शब्द से उद्यानात शब्द बना है। धन्यवाद छात्रों। आज इसी के साथ वर्ग और अपादान कारक से रिलेटेड पाठ को समापन करता हूं। अगले वर्ग में हम आगे की टॉपिक लेकर के आप लोगों के पास उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।